हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिशियन एनसी। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.3 के बारे में। पहले हम लोग उसका बेसिक कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जनरली यही हम लोग करते हैं, बट आज मैं आप लोगों को 10.1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया है और 10.2 में मैंने आपको क्या पढ़ाया है वो मैं आपको बताऊंगी, क्विक बताऊंगी, क्योंकि वो 10.3 को करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। वो सारी चीजें हम लोगों के माइंड में होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे 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 बढ़ सकते हैं। 10.4 एंड 10.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसको करने से पहले 10.3 तक आप लोगों को ये सारा मतलब ब्रीफ में आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। तो फटाफट से जान लेते हैं। बड़ी आसान सी बात है, सिर्फ 2-3 मिनट का समय मेरे को लगता है, मुझे लगेगा आप लोगों को बताने के लिए कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कि वेरी वेरी इजी, आसान है। सर्कल डिवाइड करता है प्लेन को 3 पार्ट्स में, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड द सर्कल। उसके बाद हम लोगों ने कोड देखा, सर्कल की कोड क्या होती है। सर्कल पर वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल पर बने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, उसको हम लोग कोड बोल देते हैं। डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है, जो कि सेंटर से पास करती है। डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। आर्क क्या होता है? आर्क होता है पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट। पीस ऑफ सर्कल होगा आर्क, पीस ऑफ सर्कल को हम लोग बोलते हैं आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क। जैसे ये हो गई माइनर और बड़े वाली जो आर्क है उसको हम लोगों ने मेजर आर्क बोल दिया। आसान सी बात है। नेक्स्ट आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? कोड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है ना, उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। कोड और आर्क के बीच का जो रीजन है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, आर्क और रेडियस के बीच के रीजंस को, आर्क के एंड पॉइंट से हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो वो रेडियस बन गई। आर्क और रेडियस के बीच जो रीजंस है, उस रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के बेसिस पर 10.1 एक्सरसाइज थी, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। देन हम लोगों ने पढ़ा था एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट नहीं, एट ऑन अ सेंटर, है ना, सेंटर पर। अगर इक्वल कोड्स जो होती है ना, वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर। ये हम लोगों ने सबसे पहले थ्योरम पढ़ी थी। इक्वल कोड्स अगर ये हैं, ए बी और सी डी अगर बराबर है, तो सेंटर पर जब ये कोड एंगल बनाएंगी तो ये बराबर एंगल बनाएंगी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने इसका कॉन्वर्स पढ़ा। कॉन्वर्स हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोड्स इक्वल एंगल बना रही है सेंटर पर, अगर कोड्स इक्वल एंगल बना रही है सेंटर पर, तो ये जो कोड्स हैं ये भी क्या होंगी? बराबर होंगी, ये कोड्स भी इक्वल होंगी। 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अगर कोड्स बराबर है तो सेंटर पर वो बराबर एंगल बनाएंगी। दूसरा इसका कॉन्वर्स, अगर कोड्स बराबर एंगल बना रही है तो वो जो कोड्स है वो भी बराबर होंगी। ये हम लोगों ने पढ़ा, कॉन्वर्स और थ्योरम, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 शुरू हो गई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड। पर क्या होता है अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कोड पर, तो क्या क्या चीजें होती है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो करवा दिया ना तुम लोगों को रिवाइज 10.1 एंड 10.2 का बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और क्वेश्चंस अगर आप लोगों को देखने हैं, आधा घंटा का एक सेशन है पहला और 20 मिनट का दूसरे वाला सेशन है, आप वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है इस पर, पढ़िए जरा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड। देखो क्या बोलता है, मैं आपको पहले अपनी देसी भाषा में समझाती हूँ। ये आपको बोल रहा है ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है O, ये है कोड AB। अगर आप सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, अगर आप सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये कोड को 2 भागों में बांटेगा, मतलब बाइसेक्ट भी करेगा। अगर आप सर्कल से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये कोड को 2 बराबर भागों में बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा कोड को। AM इज इक्वल टू MB होगा। प्रूफ भी करेंगे, बट पहले पढ़ लेते हैं थ्योरम क्या बोल रही है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। कोड को 2 बराबर भागों में बांटेगा। AM इज इक्वल टू MB के बराबर होगा, ये आपको बोला गया है, ठीक है। अब देखो इसको प्रूव कर लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है OM परपेंडिकुलर है AB पर। टू प्रूव आपको क्या करना है? AM MB कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप लोगों को मैंने एक बात बता रखी है, सबसे ज्यादा जो रोल रहेगा जब आप सर्कल्स के क्वेश्चंस कर रहे हो या थ्योरम सोल्व कर रहे हो, ट्रायंगल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों को बेसिक चीजें पता है उसकी, वो बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे? O को A से ज्वाइन कर देते हैं
और सेंटर को हम लोग बी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया इधर देखो, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन सेंटर ओ टू पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब आप लोगों को दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल AMO और एक BMO आपको नजर आ रहा होगा। ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको ये देखना है कि ये दो जो है यहाँ पर दो बराबर भागों में एक कोण जो है वो बढ़ जाएगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, और यहां से एक और चीज भी प्रूव होगी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो आगे जाके क्वेश्चन में आप लोगों के काम आएगी। सो ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। आप लोग कैसे प्रूव करेंगे? आप बोलोगे मैम ये तो सर्कल की रेडियस है, ये R तो ये भी R, ये OM कॉमन है, OA और OB रेडियस ऑफ अ सर्कल ये बराबर है और ये कॉमन है। अच्छा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। RHS ये कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशंस है 5, वो आप लोगों के माइंड में हमेशा चलने चाहिए। अब RHS कैसे बना? ये जो राइट एंगल है इसके सामने वाला ये बराबर है, सामने वाला है ना, राइट एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड बराबर है, तो RHS प्रॉपर्टी लग गई, जिससे ये दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव हो गई। ये दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव होते ही AM इज इक्वल टू MB हो गया बाय CPCT। यही आप लोगों को प्रूव करना है, तो इसको लिख लेते हैं फटाफट से। प्रूफ में हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, और जो मुझे एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको इसी में बतानी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, क्या है? आप बोलोगे मैम OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ अ सर्कल, OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ अ सर्कल, OM इज इक्वल टू OM कॉमन। ठीक है, अच्छा, और एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें गिवन है। गिवन OM परपेंडिकुलर टू AB, या ऐसे भी लिख सकते थे OMA और OMB, हम लोगों को 90 डिग्री गिवन है, ये भी आप लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? बाय RHS से ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव हो गई। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल OAM कोंग्रुएंट है ट्रायंगल, बताओ जरा, OAM OBM। देखो मैंने सही लिखा है क्या? एक बार देखो जरा, OA OB के बराबर है और OA OB के बराबर है, AM MB के बराबर, बाय CPCT से होगा OM OM के बराबर। 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस चेक कर लिया करो जब भी आप लिखते हो यहाँ पर कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के वो है कोंग्रुएंट है, तो 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस होगा बिटवीन एंगल्स एंड साइड, वो एक बार चेक कर लिया करो कि आपने सही लिखा है कि नहीं। तो अब आप बोल सकते हो AM MB के बराबर होगा, AM MB के बराबर होगा बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूव करना था कि अगर आप सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कोड को दो भागों में बांटता है। ठीक है, यहीं से एक और चीज जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो मैं इन फ्यूचर जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तब मैं वहां पर यूज करूंगी। देखो मेरी बात सुनो, एक छोटी सी चीज है, सुनो मेरी बात। ये एक ट्रायंगल है OAB, एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसको मैं साइड में निकाल रही हूँ, OAB। ठीक है, OAB एक ट्रायंगल है जिसमें OA OB के बराबर है, OA OB के बराबर है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने जब इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस वाले वर्टेक्स से, तो उसने सामने वाली ट्रायंगल की साइड को दो भागों में बांट दिया, मतलब परपेंडिकुलरली इनको बाइसेक्ट कर दिया। तो ये और ये बराबर है, ये तो सर्कल के केस में तो रेडियस बन गई। वैसे क्या है, जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है तो क्या होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है जो कि आपने एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ा था। 7.2 में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल देखते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं, अगर आप उस ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से, जैसे दोनों साइड बराबर है ना, इस वाले वर्टेक्स से अगर आप सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये सामने वाले साइड को दो
बराबर भागों में बांटता है तो ए एम एम बी के बराबर होगा। समझ में आया? तो कैसे होगा? क्योंकि मतलब चीजें सेम होंगी बिल्कुल, कि जैसे ये इसके बराबर है क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेल्स है, ये 90 डिग्री आप लोगों को गिवन है, ये 90 डिग्री ओएम कॉमन है, भाई आरएचएस से ये और ये कोंग्रुएंट प्रूव होगा तो एएम जो है वो एमबी के बराबर होगा। तो ट्रायंगल के केस में भी याद रखना आप, आइसोसेल्स ट्रायंगल के केस में, कि अगर ट्रायंगल की दो मतलब कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर है, अगर आप उस वर्टेक्स से सर्कल की थर्ड साइड पर लाइन ड्रॉ कर रहे हो परपेंडिकुलरली, तो वो सामने वाली साइड को भी दो भागों में बांटेगी। ये भी आप लोग ध्यान रखना, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, फिर मुझे मत बोलना कि मैम ये वाली प्रॉपर्टी कहां से आ गई। ठीक है, तो ये बात और ये बात सेम है। यहां पर तो ये दो बराबर हुए हैं क्योंकि सर्कल की रेडियस है, और यहां पर ये दो बराबर है क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसलिए चीजें दोनों की बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, इसका जस्ट कॉन्वर्स। इसका कॉन्वर्स क्या बोलता है वो भी समझना जरूरी है। इसका कॉन्वर्स हम लोगों को ये बोलता है, इसका कॉन्वर्स हम लोग देखो, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो सामने वाले कोड को दो बराबर भागों में बांटता है। अब आपको बोल रहा है कि अगर कोड बराबर भागों में बट रही है, अगर कोड बराबर भागों में बट रही है तो ये जो ओएम है ना, ये परपेंडिकुलर होगा कोड पर। अगर कोड के दो बराबर भाग हो रहे हैं तो सेंटर से जो लाइन आएगी ना वो परपेंडिकुलरली होगी कोड पर। समझ में आया? तो इसको एक बार पढ़ते हैं एक बार। द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर, द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड, जो कोड को बाइसेक्ट करेगी, इज परपेंडिकुलर टू द कोड। कह रहा है ये कोड के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो आप बोलोगे मैम इसको कैसे प्रूव करेंगे? अरे भाई इससे आसान क्या हो सकता है, इसको मिला दो, इसको मिला दो, वही कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। अब देखो, इस वाले एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करना है, ये और ये तो रेडियस है, ये और ये तो रेडियस है, तो बराबर है रेडियस, ओएम कॉमन है, और ए एम एम बी के बराबर है क्योंकि गिवन है, बाइसेक्ट द कोड, ए एम एम बी के बराबर है। साइड से कोंग्रुएंट प्रूव हो गई, साइड से कोंग्रुएंट प्रूव होते ही ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो अगर ये इसके बराबर है, इन दोनों का सम 180 डिग्री भी होगा, लीनियर पेयर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के बराबर लीनियर पेयर, और ये दोनों एंगल बराबर भी हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 90। तो ये वाला एंगल हम लोग 90 डिग्री प्रूव भी कर देंगे। कॉन्वर्स इसका जस्ट कॉन्वर्स देखो, गिवन क्या है, ए एम इज इक्वल टू एम बी गिवन है। ठीक है, टू प्रूव ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी प्रूव करना है। प्रूफ कैसे करेंगे बताओ जरा, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे मैम इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ अ लाइन joining the center O of a circle to point A and B। ट्रायंगल हमने बना ली, हमें पता है सारी चीजें ट्रायंगल से सोल्व होनी है, इसलिए हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, लिख लेना इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल OMB। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले ली। OA इज इक्वल टू OB, OA OB के बराबर है। OA OB के बराबर कैसे है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, OA OB के बराबर रेडियस ऑफ अ सर्कल। OM इज इक्वल टू OM कॉमन, AM is equal to MB given, so by side से ट्रायंगल AOM कोंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOM कोंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOM के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट होते ही, ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट होते ही, देखना मैंने एक बार सही लिखा है ना, AM MB के बराबर है, सही लिखा है। OM अरे हाँ, OM OM के बराबर है, सही लिखा है। AO BO के, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बैठ रहा है, ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अच्छा तो अब ये लिखते ही मुझे पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर हो गया बाय सीपीसीटी। तो आप लिखोगे एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर।
तो ये बराबर भी है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, हेंस प्रूव्ड OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब ये बात अप्लाई होगी किस पर, ये बात अप्लाई होगी ट्रायंगल पर, ट्रायंगल पर भी अप्लाई होगी ये बात। देखो कि मैं तुम लोगों को साथ साथ बता रही हूँ ना, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए, कि ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को मैं ट्रायंगल यहाँ पर पढ़ाने लग गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बताया है, जो कि बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक ट्रायंगल लेते हो, ठीक है, अगर आप एक ट्रायंगल लेते हो, मान लो ABC एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में कभी भी ऐसा हो रहा है, ट्रायंगल में इस वाले वर्टेक्स से आपने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला जो इसको दो बराबर भागों में भी बांट रहा है, या मीडियन आप लोगों ने बनाया, ये आपने मीडियन बनाया जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अगर इस वाले वर्टेक्स से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप ये भी बोलोगे कि ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी, ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी। जस्ट जो हम लोगों ने ट्रायंगल में अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट उसका कॉन्वर्स है। ठीक है, तो ये कभी काम आएगा आप लोगों के, पहली वाली तो बात जो है वो काम आएगी आपकी 10.4 में ही काम आएगी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल में याद रखना कि अगर दो साइड्स बराबर है और आप इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलरली अगर आप मतलब परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो वो उस वाली साइड को दो बराबर भागों में भी बांटेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, सुन लो। इसमें ट्रायंगल के केस में अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, इस वाले वर्टेक्स से अगर आप सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालते हो तो वो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो जी, अब ये हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पर, ये देखो, ये बहुत आसान सी बात लिखी हुई है बट इंपॉर्टेंट है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है जो एक लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, कोलिनियर एक लाइन में लाई कर रहे हैं, जैसे ABC, ये कोलिनियर है, एक लाइन में लाई कर रहे हैं, ये कोलिनियर है। A इधर है, B इधर है, C जो तीनों एक लाइन में लाई नहीं कर रहे, कह रहे उससे सिर्फ एक ही, ओनली वन एंड वन सर्कल उससे पास करेगा, उन पॉइंट से ओनली वन एंड वन सर्कल उससे पास करेगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताया हुआ है, थ्योरम है कि ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा। इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा एक्सरसाइज 10.3 की तरफ। 10.3 देखो, 10.2 में 2 क्वेश्चन थे और 10.3 में 3 क्वेश्चन है, उन 3 क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, जिसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पर यूज होगी वो बात, वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे मेरे साथ, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करो। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, कितने पॉइंट्स हर एक पेयर जो है वो कॉमन रख रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं 2 सर्कल लेती हूं, यहां पर मैं 2 सर्कल लेती हूं। तो कभी तो ऐसा हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं, अलग अलग है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। एक किसी का माइंड ऐसे काम कर सकता है, किसी का माइंड ऐसे काम कर सकता है कि मैम ये दोनों सर्कल टच हो रहे हैं, एक पॉइंट कॉमन है। किसी का माइंड ऐसे काम कर सकता है, ये 2 सर्कल्स बना दिए और ये 2 पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये A हो गया और ये B हो गया, ये A पॉइंट हो गया, एक पर टच कर रहे हैं और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। Draw different pair of circle. How many points does each pair have in common? इसमें कितने पॉइंट कॉमन है? 0। इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है? 1। इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है? 2। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही पॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम कॉमन, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। 2 ही पॉइंट्स हो सकते हैं कि सर्कल टच करे, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर सर्कल टच कर सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आंसर आपका बन जाएगा 2। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है 10.3 का। 10.3 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, ठीक है जी, एक सर्कल बना लो मैम, सर्कल गिवन है, बना लिया। आगे बोल रहा है गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। सेंटर कैसे फाइंड करोगे, एक सर्कल गिवन, आपको उसका सेंटर फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आना चाहिए बनाना, मैं आपको वो बताती हूँ कैसे बनाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जैसे
मैंने एक लाइन ली, ठीक है, ये मैंने लाइन ली और मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। ये ए पॉइंट रख रही हूँ और ये बी पॉइंट रख रही हूँ। तो आप कैसे बनाओगे, आप बोलोगे मैम कंपास रखेंगे पॉइंट ए पर, ये इसका सेंटर कौन सा है, इसका सेंटर है मान लो ये, ठीक है। आधे से थोड़ा ज्यादा, मतलब जो कंपास है आधे से आधा इतना हो गया, इसका लाइन का आधा इतना, आधे से थोड़ा ज्यादा खोलकर इधर रखेंगे पॉइंट ए पर, इधर आर्क लगाएंगे और इधर आर्क लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट बी पर, फिर पॉइंट बी पर रखेंगे। एक मिनट मैं आर्क जरा सही से लगाऊं, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं। फिर हम पहले ए पर रखेंगे, आधे से ज्यादा कंपास खोल के इधर एक आर्क लगाएंगे और इधर एक आर्क लगाएंगे। फिर बी पर रखेंगे, कंपास बी पर रखेंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे और इधर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो जस्ट ये इनके मिडल में आएगा और 90 डिग्री एंगल बनाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। अभी मैं इनको ज्वाइन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी लाइन मुझे लग रहा है इधर उधर हो रही है, ठीक है। लेकिन जब आप बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इनके मिडल में आपको लाइन आती हुई नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास कंपास है ना, आप लोगों के पास सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा, दो कोड बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने कोड बना ली। सर्कल के सेंटर को बनाने के लिए, ठीक है। ये कोड है ए और ये है बी और ये है सी और ये है डी। इस वाली कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस वाली कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, आधे से ज्यादा कंपास खोल के, एक आंक यहाँ, एक आंक यहाँ, और पहले ए पर रखेंगे फिर बी पर रखेंगे यहाँ और दोनों को मिला देंगे, ठीक है। दोनों को मिला दिया। अब फिर सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक आंक आंक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मिला देंगे। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे ना तो ये सेंटर बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओ। जब भी आपको सर्कल का सेंटर फाइंड करना हो, दो कोड बनाएंगे, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब मिल जाएंगे एक दूसरे से, मतलब ये देखो, ये अगर हम इनको मिलाएंगे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को तो ये बनेगा सर्कल का सेंटर। तो अगर आपसे कभी सेंटर ऑफ अ सर्कल पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे स्टेप 1 ड्रॉ टू कोड्स, ठीक है। स्टेप 2 ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ए बी। स्टेप 3 ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of CD. Step 4 join them and we will get center of a circle, and then we will get join them and then we will get center of a circle, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी कहानी जो है वो बताने की कोशिश की है, वो समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप सेंटर ऑफ अ सर्कल बना सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब लोगों को ड्रॉ करना आता है, तो बस इस कोड का और इस कोड का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और दोनों को मिला देना है, तो आपको सेंटर ऑफ अ सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। ये थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो इधर उधर हुई हैं चीजें, मतलब बनने में, क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है, समझ जाना ये बात तुम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मार्क दिस एज अ स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी ही मान लो आप, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे 10.4 के क्वेश्चन को करने के लिए। ये जो मैं अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख रही हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ये क्वेश्चन तो है ही है, साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी बनाएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका बनाएगा। पर अगर आप लोगों ने इसको समझा नहीं ध्यान से
तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, अगर दो सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूव दैट देयर सेंटर, प्रूव दैट दोनों सर्कल का जो सेंटर है, लाई, कह रहा है जो उनका सेंटर है वो लाई करेगा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। नहीं समझ में आया? नहीं, पहले बनाते हैं। पहले बनाएंगे ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, दोनों सर्कल बना लिए, 2 पॉइंट पर टच कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है इनकी कॉमन कोड की। ये है इनकी कॉमन कोड विच इज ए एंड बी, ये कॉमन कोड है, ठीक है। इस वाले सर्कल का सेंटर O और इस वाले सर्कल का सेंटर मान लो O डैश, ठीक है। तो ये आपको क्या बोल रहा है? टू सर्कल इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज, इनका जो सेंटर है, मतलब अगर आप सेंटर को ज्वाइन करोगे, अगर आप इनको ज्वाइन करते हो, ज्वाइन कर दिया मैंने, कह रहा है देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। ये कॉमन कोड है। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूं ना, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट अगर मैं करूं ना, तो वो यही वाली लाइन होगी, ओ डैश ही। अगर आप इनके सेंटर्स को ज्वाइन करो ओ डैश और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ करो ना, तो वो इसके जस्ट ऊपर ही आएगा, ऐसे, ये ऐसे। मतलब कि ए बी कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सेंटर ज्वाइनिंग लाइन एक ही है। मतलब ओ डैश इस ए बी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आया? दोबारा से सुनो। अगर ये 2 सर्कल है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इनकी कॉमन कोड है ए बी और ये सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है ओ डैश। तो ये बोल रहा है कि जो इनकी सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है ना, और अगर आप कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो ना, तो वो एक ही लाइन है, ओ डैश ही है वो लाइन भी। समझ रहे हो? ओ डैश ही ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं, मतलब कि ओ डैश और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉमन कोड एक ही है। मतलब ओ डैश इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये आपको प्रूव कर रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? मान लो ये एम पर टच कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर का मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम के बराबर है, ये आपको प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो पहले चीजें समझनी होती है कि बोला क्या जा रहा है। अब हम लोग लिख लेंगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे, देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन हमें क्या है, एक बार देखो जरा, गिवन क्या है हम लोगों को गिवन क्या है? ए बी इज अ कॉमन कोड टू प्रूव एंगल AMO is equal to 90 डिग्री, AM is equal to BM। ये 2 चीजें आप लोगों को प्रूव करनी है। प्रूफ सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि प्रूफ से पहले लिख लेना आप लोग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में वही एक ही काम रहता है, बार बार ट्रायंगल बनाना, ठीक है। ये हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब यहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। R1 R2 है ना, ये इस वाले सर्कल की रेडियस है और ये इस वाले सर्कल की रेडियस है, ठीक है। अच्छा जी मैम, अब मैम बताओ हमें, हम AM को BM के बराबर कैसे करें? इस वाले एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ कैसे करें? इस वाले एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ कैसे करें? कॉन्ग्रुएंसी माइंड में लाओ। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं AMO और BMO ये 2 ट्रायंगल को लेती हूँ और इन 2 ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ, तो AM BM के बराबर हो जाएगा बाय CPCT, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाय CPCT। इन दोनों का सम करके वही 180 डिग्री के बराबर रख दूंगी और दोनों एंगल क्योंकि बराबर हो जाएंगे बाय CPCT से, तो ट्वाइस ऑफ एंगल दिस इज इक्वल टू 180, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। मेरा एक ही काम है, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, कॉन्ग्रुएंसी की 5 तरीके मेरे पास है, कॉन्ग्रुएंट कर दूं इनको और फिर AM को BM के बराबर दिखा दूं बाय CPCT। ये मेरे माइंड में काम कर रहा है। तो अब जब मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को लूंगी, तो मेरे को बताओ ये वाली रेडियस इसके बराबर है, ओके मैम। OM कॉमन है, ओके मैम। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है हमारे पास। ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, ना कोई एंगल है ना कुछ है।
नहीं है, हमारे पास कंडीशन नहीं बन रही। अरे कंडीशन बननी चाहिए ना, तभी तो कोंग्रेंट प्रूव करोगे। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS, और पांचवी कौन से रह गया, जो भी रह गई है पांचवी, ठीक है। एंगल एंगल साइड मैंने बोल दिया, एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, RHS, SSS, साइड साइड साइड, इन पांचों में से कोई एक लगनी चाहिए, तभी तो कोंग्रेंट प्रूव होगा। लेकिन लग ही नहीं रही पांचों में से कोई एक, तो कैसे करें? एक काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं पूरा, AOO डैश OBO डैश, ठीक है। आप मेरी बात सुनो, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव कर दूं, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये कॉमन है, साइड 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 से कोंग्रेंट हो गई। ये दोनों ट्रायंगल अगर कोंग्रेंट प्रूव हो जाएगी ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो अगर मैं अब इन दो ट्रायंगल को देखूंगी, जो कि मेरा टारगेट था, ये इसके बराबर है, ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर, और ये कॉमन, साइड एंगल साइड से ये वाली दो ट्रायंगल भी कोंग्रेंट हो गई, तो AM BM के बराबर हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOO डैश एंड BOO डैश, AO is equal to BO, radius of a circle, ऐसे ही इसका रीजन लिखोगे, O डैश A is equal to O डैश B, radius of a circle, OO डैश is equal to OO डैश common by sides. Triangle AOO dash is congruent to triangle BOO dash, सही है, ठीक है। तो यहां से मुझे ये पता चल गया, एंगल AOO डैश लिखा है मैंने, ठीक है। एंगल AOO डैश बोलू या AOM बोलू, बराबर हो गया एंगल BOM के बाय CPCT। बाय CPCT से हम लोगों ने ये वाला एंगल इसके बराबर कर दिया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल हमारा टारगेट क्या था, AOM, एंड ट्रायंगल BOM, ठीक है। AO is equal to OB, radius of a circle, OM is equal to OM common, ये और ये बराबर है, ये कॉमन है, हाँ। AOM is equal to BOM from 1, ठीक है। सो बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल AOM कोंग्रेंट है ट्रायंगल BOM के। AM is equal to BM by CPCT, hence proved। एक पार्ट तो हो गया प्रूफ, ये वाली साइड इसके बराबर है, एक तो ये प्रूव करना था, ठीक है। और दूसरा क्या प्रूव करना था, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कोंग्रेंट है, तो एंगल AMO is equal to एंगल BMO by CPCT, ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर है, तो आप लिख दो एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, सो एंगल AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ट्वाइस ऑफ एंगल AMO लिख लोगे और 180 डिग्री के बराबर है, तो AMO किसके बराबर हो गया, AMO किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर। ये दो चीजें हम लोगों को प्रूव करनी थी, AMO 90 डिग्री और AM इज इक्वल टू BM। सुन लो इस बात को, सुन लो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि दो सर्कल हैं, अगर वो दो पॉइंट पर काट रहे हैं, तो जो उनकी सेंटर जॉइनिंग लाइन है, दोनों सर्कल की सेंटर जॉइनिंग लाइन है, वो कॉमन कोड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। सेंटर जॉइनिंग जो इनकी लाइन है, वो कोड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये वाला पार्ट कोड का, कॉमन कोड का, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग यूज करेंगे आगे, एक वो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली चीज और एक ये वाली चीज, ये तो आप लोगों को अपने माइंड में बिठा लेने हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर ज्यादा यूज होना है, ठीक है। चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं, होप आपको क्लियर हुआ हो। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी एक्सरसाइज 10.4 के बेसिक एंड एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा आप लोगों को लगने वाला है क्वेश्चंस करके,
ठीक है, तो जो हम लोगों ने पढ़ा है वही एग्जैक्टली वही यूज होना है उसमें, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सेशन को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।